नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बातें यूपी की में, जहां बात होती है यूपी पीसीएस मेंस की सीधे सीधे बिना घुमाव के। आज हम बात करेंगे एक ऐसी नई योजना की जो हाल ही में यूपी सरकार ने लॉन्च की है। जी हां, मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना। ये योजना न सिर्फ हमारे किसानों को ताकत देगी, बल्कि यूपी पीसीएस मेंस में जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 के लिए बहुत जरूरी टॉपिक बनकर सामने आई है। इस योजना का ऐलान मई 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। बैठक में साफ कहा गया, अब वक्त है किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का। इसका लक्ष्य है छोटे और सीमांत किसानों को कम ब्याज पर आसान कर्ज देना, सहकारी बैंक और पैक्स यानी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी समितियों को मजबूत बनाना, गोदाम बनवाना ताकि फसल को किसान सुरक्षित रख सके, और सबसे खास बात, पूरी व्यवस्था को डिजिटल बनाना ताकि पारदर्शिता रहे और कोई बिचौलिया ना हो। ये सभी बातें यूपी पीसीएस मेंस के जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 दोनों में ही कवर होती हैं। चलिए लिंक करके देखते हैं। इससे पहले जीएस पेपर 5 से मान लीजिए एक छोटा किसान है रामू, उसके पास सिर्फ 1 बीघा जमीन है। वो हर बार किसी साहूकार से 3% महीना ब्याज पर कर्ज लेता है, लेकिन इस योजना के तहत अब वो सहकारी बैंक से कम ब्याज पर बिना घूस या भागदौड़ के लोन ले सकता है। यही तो बात है कृषि और ग्रामीण विकास की, जो आपके जीएस पेपर 5 का मेन टॉपिक है। साथ ही सरकार AIF यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के तहत 500 से 1000 टन के गोदाम बनवा रही है, ताकि किसान अपनी फसल मंडी में औने पौने दाम में ना बेचे, बल्कि सुरक्षित रख सके जब तक उसे सही दाम ना मिले। अब जरा देखते हैं इसे जीएस पेपर 6 से लिंक करके। जरा सोचिए, पहले सहकारी बैंक थे, लेकिन तकनीक से कमजोर थे। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई डेटा नहीं। अब सरकार क्या कर रही है? MPAC यानी मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी समितियों को कंप्यूटरीकृत कर रही है, नाबार्ड के CBS क्लाउड सिस्टम से जोड़ रही है, IBPS के जरिए भर्तियां हो रही हैं, यानी पारदर्शिता और डिजिटल प्रशासन। यही सब बातें जीएस पेपर 6 के अंतर्गत आती हैं, जो है ई-गवर्नेंस, प्रशासनिक सुधार, साइबर सुरक्षा और डेटा मैनेजमेंट। चलिए अब बात करते हैं अपने आखिरी सेक्शन यानी कि मेंस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की। पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश में सहकारी बैंकिंग और ग्रामीण कृषि वित्त व्यवस्था को कैसे सशक्त बना रही है? इस योजना के माध्यम से यूपी सरकार द्वारा लागू की जा रही ई-गवर्नेंस पहलों की विवेचना कीजिए। दूसरा प्रश्न है, मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना को ग्रामीण किसान सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम मानते हुए उसके प्रभावों की चर्चा कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये योजना अब आसान भाषा में अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप यूपी पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस योजना को अपने नोट्स में जरूर शामिल कीजिए, क्योंकि ये नया है, यूपी से जुड़ा है और बहुत संभावित सवाल बन सकता है। ऐसे ही सरल और काम के वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ बातें यूपी की पर। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।